डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की विशेषताएं एवं महत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लास्ट लेक्चर में हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दोनों के कंसेप्ट्स पढ़े थे। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति के कंसेप्ट्स पढ़े थे। आज हम इस लेक्चर में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की विशेषताएं और उसके महत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का आशय उपभोग में परिवर्तन का आय में परिवर्तन के अनुपात से है और इसकी संक्षिप्त मुख्य विशेषताएं, जिसमें पहला है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सदैव धनात्मक होती है, कभी भी शून्य नहीं हो सकती। इसका अभिप्राय यह है कि आय में होने वाली संपूर्ण वृद्धि पूरी की पूरी उपभोग पर व्यय नहीं की जाती और न आय घटने का उपभोग में उसी अनुपात में कमी की जाती है। दूसरा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सदैव इकाई से कम होती है। दैट मीन्स marginal propensity to consume is greater than 0 and less than 1. Marginal propensity to consume is greater than 0, less than 1. ये शून्य से अधिक होती है और इकाई से कम होती है। अर्थात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य शून्य से अधिक किंतु इकाई से कम होता है। बीजगणितीय सूत्र के रूप में इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यद्यपि उपभोग आय का बढ़ता हुआ फलन है, किंतु उपभोग में वृद्धि आय में वृद्धि के मुकाबले सदैव कम रहती है। तीसरा, निर्धन वर्ग की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC का मूल्य धनी वर्ग की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति NPC से अधिक होता है, क्योंकि निर्धन वर्ग की आय का स्तर नीचा होने से वे अपनी आय का बड़ा भाग, यहाँ तक कि सारा भाग उपभोग पर व्यय कर देते हैं, जबकि धनी वर्ग अपनी आय का ऊंचा स्तर होने के कारण आय का अपेक्षाकृत कम भाग उपभोग पर व्यय करते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अल्पकाल में यानी MPC अल्पकाल में आय के विभिन्न स्तरों पर स्थिर रहती है, जैसा कि पहले वाले टेबल्स में और डायग्राम्स में बताया गया है। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, अल्प विकसित देशों यानी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक, जबकि विकसित देशों यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति नीची रहती है। यही कारण है कि विकसित देशों में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए उपभोग बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का महत्व। कीनेसियन आर्थिक विश्लेषण में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया गया है। इसका आर्थिक महत्व निम्नलिखित रूपों में उजागर होता है। पहला है गुणात्मक सिद्धांत में उपयोगी, गुणक सिद्धांत में उपयोगी। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि MPC की धारणा गुणक सिद्धांत में महत्व रखती है
क्योंकि गुणक का मूल्य सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। ये हम गुणक का कंसेप्ट आगे वाले लेक्चर्स में समझने वाले हैं। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि गुणक का जो कंसेप्ट है इसके लिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के कंसेप्ट को इस्तेमाल किया जाता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी गुणक भी उतना ही ज़्यादा होगा, जबकि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम होने पर गुणक भी उतना ही कम होगा। सेकेंड पॉइंट, आर्थिक स्थिरता में महत्व। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का महत्व इस बात से उजागर होता है कि अर्थव्यवस्था में आय के अपेक्षित स्तरों को बनाए रखने के लिए आय और उपभोग के बीच अंतराल को पाटने में योजनाबद्ध निवेश का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अल्प रोजगार संतुलन तथा अत्यधिक विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्था में संतुलन की व्याख्या में महत्व। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की अवधारणा अल्प रोजगार संतुलन में सैद्धांतिक व्याख्या करने के लिए सहायक है, क्योंकि आय के सभी स्तरों पर आय और उपभोग में अंतराल इतना अधिक होता है कि निवेश द्वारा आसानी से भरा जाना संभव नहीं होता, जिससे अर्थव्यवस्था अल्प रोजगार की संतुलन स्थिति में रहती है। इसी प्रकार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अत्यधिक विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में संतुलन और सापेक्षिक स्थिरता की व्याख्या में भी उपयोगी रहती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की अवधारणा यह बताती है कि उपभोग आय का बढ़ता हुआ फलन है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के संबंध में कीन्सियन परिकल्पना की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सदैव धनात्मक इकाई से कम किंतु शून्य से अधिक होती है, अर्थात जैसा कि इक्वेशन बताती है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 का व्यवहारिक महत्व है। यह अवधारणा, इसको हम केवल M के बजाय MPC करें तो बेहतर होगा, का व्यवहारिक महत्व है। यह अवधारणा बताती है कि उपभोग आय का बढ़ता हुआ फलन है और उपभोग में वृद्धि आय में वृद्धि के मुकाबले कम रहती है। तो आई थिंक आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी MPC या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की ये विशेषताएं और उसका जो महत्व है ये समझ में आया होगा। आगे हम इन कंसेप्ट्स को और आगे बढ़ाने वाले हैं और डिटेल में इनका अध्ययन करने वाले हैं। आई होप आपको समझ आया है। आप जो डॉक्टर सुनंदा देवपुरा का चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, जो लिंक दिया गया है उससे आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आप ये वीडियो देख रहे हैं या जो भी लेक्चर आप सुन रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ये आपकी अटेंडेंस का हिस्सा होंगी। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।